तुर्क सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नई बुनियाद रखकर वतन वापस रवाना। दौरे में मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 13 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सयाहत और सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, इत्तलात, खुराक, तिजारत शामिल। अस्करी तरबियत, एरोस्पेस इंडस्ट्री, रेलवे, डाक, हलाल ग़िज़ा के लिए भी MOUs। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की सरबराही में हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का इजलास भी हुआ। तुर्क सदर का दौरा तवक्कुआत से बढ़कर कामयाब रहा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। तुर्की FATF पर पाकिस्तान के शाना बशाना है। दौरे की एक और नुमाया बात स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क है। 71 निकाती प्लान ऑफ एक्शन पर दस्तखत हुए। पानी और ज़राअत पर 2 नए वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे। फिरदौस आशिक बोली मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम पर मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। मजीद बोले फूड, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सयाहत में सरमायाकारी के मौके हैं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इमरान खान ने मौसस मेहमान के एहसास में इशाया भी दिया। पाकिस्तान में आगे बढ़ने की सलाहियत है, हर मुमकिन मदद करेंगे। 2 तरफा तजारत पहले $1 अरब फिर $5 अरब तक ले जाएंगे। तैयब एर्दोगान का पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब, कहा FATF में दबाव के बावजूद पाकिस्तान से ताउन करेंगे। तुर्क सदर ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ मुनफरद ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी अरब में 2 हफ्ते पर मुहीत अल समसाम हफ्तम मुश्तरका मश्क का आगाज। ISPR के मुताबिक मश्क में पाकिस्तान और सऊदी अरब की बर्री अफवाज के दस्ते शरीक हैं। सऊदी बर्री फोर्सेस के शिमाली रीजन के कमांडर मेजर जनरल सालेह बिन अहमद इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म आज लाहौर का दौरा करेंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से मुलाकातें होंगी। इमरान खान आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे। पंजाब में गवर्नेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सहूलत कार्ड का इजरा भी करेंगे। अरकान असम्बली की मुलाकातें मुतवक्के। क्या आर्टिकल 6 लगेगा? वज़ीर आज़म का हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम में फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं मौलाना ने इतराफ़ किया कि वो किसी के इशारे पर हुकूमत गिराने आए थे। आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले हुकूमत और फौज में कोई तनाव नहीं। जो करप्शन करता है फौज का डर उसी को होता है। वो करप्ट है ना पैसे बना रहे हैं, फौज इसीलिए साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो फजलुर रहमान को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन रुकावट कौन है? अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं इमरान खान ने तारीखी इक़दामात उठाए, ये कदम भी उठा लें। असद महमूद बोले वज़ीर आज़म आर्टिकल 6 की कार्रवाई करके तो दिखाएं। उधर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत, कहा इमरान न्यासी को ये बयान देने से पहले आईना देखना चाहिए। फजलुर रहमान के खिलाफ तहकीकात का अभी फैसला नहीं हुआ। फवाद चौधरी की प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू, बोले कोर कमेटी में मामले पर गौर करेंगे। मौलाना ने साजिश का एतराफ़ किया। बगावत के मुकदमे के मुतालिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त है। अब्दुल कादिर बलोच बोले मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हुकूमत अल्फाज के चुनाव में फंस जाती है, वो यहाँ भी यू टर्न लेगी। पाकिस्तान और IMF मिशन के मुज़ाकरात मुकम्मल, अलामिया जारी। IMF का कहना है पाकिस्तान ने चंद माह में काबिल ज़िक्र तरक्की की। ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्को से ज़्यादा इजाफा हुआ। महंगाई में कमी का इम्कान है।
एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक, जारी खातों का खसारा कम, मौशी बहाली में इस्तेहकाम आ रहा है। दिसंबर तक के तमाम अहदाफ हासिल हो गए। लाहौर में फिर सज गया क्रिकेट का मैदान। एमसीसी टीम ने T20 मैच में लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से हरा दिया। कलंदर्स ने मुकर्रा ओवर्स में 135 रन बनाए। फखर जमान 45, सुहेल अख्तर 40 रन बनाकर नुमाया। मेहमान टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। बड़ी तादाद में शायकीन मैच देखने स्टेडियम आए। कबड्डी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स आज लाहौर में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत अपने अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त रहे। आखिरी 2 ग्रुप मैच गुजरात में हुए। मेगा इवेंट का फाइनल 16 फरवरी को खेला जाएगा। नीदरलैंड्स का फूलों के हवाले से मुनफरिद मकाम। दुनिया भर में फरोख्त होने वाले फूलों में से निस्फ से ज्यादा नीदरलैंड्स में पैदा होते हैं। फूलों को देखने के लिए हर साल लाखों सयाह भी नीदरलैंड्स का रुख करते हैं। गुल लाला तुर्की से नीदरलैंड्स को तोहफे में मिला। स्कर्दू में जो नीचे गिरा पारा, जमकर रह गई झील सदपारा। बर्फपोश पहाड़ों के दामन में ये मुंजमद झील इन दिनों स्विट्जरलैंड का मंजर पेश कर रही है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के इंतकाल को 151 बरस बीत गए। अपनी लाजवाल शायरी की बदौलत गालिब आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। Parliament today, I can safely say that he can win the next election in Pakistan. I've seen the government benches thumping their desks like they did today, but I've never seen the opposition join in thumping the desk and appreciating the speech like that happened today. So it's a great tribute to you, Mr. President. It shows that the love and affection people have in Pakistan, no matter which political side, political opinion they belong to, it just reflects the way they perceive you as someone who stands up for causes that are across the Muslim world. Ladies and gentlemen, the object of this function is for me as the Prime Minister to reiterate that our government will do everything to increase trade relationship, improve trade relationship with Turkey. We will be facilitating the business community, Pakistan and the Turkish business community to invest, do joint ventures. The areas which we specifically would want to invite Turkish business community is number one, tourism. I myself have toured as a tourist, been to Turkey quite a few times. And the way the Turkish tourist industry has been developed, Pakistan can learn a lot from it, because Pakistan is one of the most untapped tourist potential anywhere in the world. In the recent magazine, a top magazine from the United States, Pakistan was considered the number one tourist destination for 2020. But we lack
we lack the infrastructure, which of course in Turkey is very well developed.